हाय फ्रेंड्स, सोशोलॉजी 10,000 MCQ सीरीज़ का ये है पार्ट 19। क्वेश्चन नंबर 901 से क्वेश्चन नंबर 950 तक। सोशोलॉजी का ये 10,000 MCQ सीरीज़ आपको NTA UGC नेट या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में PG एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए मोर देन सफिशेंट है। इसको आप 2-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको श्योर सक्सेस मिल सकती है। सोशोलॉजी NTA UGC नेट या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में PG एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए प्रैक्टिस के वक्त आप इसको 1.5 या 2x में देख सकते हैं ताकि टाइम बच जाए। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 19, क्वेश्चन नंबर 901। A first-born child being treated specially by his parents means that जो फास्ट बर्न चाइल्ड है वो स्पेशल ट्रीट पाता है पेरेंट्स से, तो इसका मतलब क्या है? ऑप्शन से ए चाइल्ड वुड एंजॉय द प्रेस्टीज, बी स्टेटस इज एस्क्राइब टू हिम, सी पेरेंट्स एस्टीम हिम, डी इट इज द मैनर ऑफ इंट्रोड्यूसिंग हिम टू सोसाइटी। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, स्टेटस इज एस्क्राइब टू हिम, क्योंकि वो फास्ट बर्न चाइल्ड है ना, तो कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट या कुछ जैसे बोले तो उनके जो उत्साह पिता माता की ज़्यादा होता है। सेकेंड बर्न चाइल्ड के लिए उतना नहीं रहता जितना फास्ट बर्न चाइल्ड के लिए रहता है। क्वेश्चन नंबर 902, व्हिच इज नॉट ए सोशल रूल। इसमें किसे हम सोशल रूल नहीं कहेंगे। व्हिच इज नॉट ए सोशल रूल, ए प्रीस्ट, B. A politician preaching violence, C. A lawyer preparing his witness, D. An actor। किसे हम सोशल रूल नहीं कहेंगे। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, ए पॉलिटिशियन प्रीचिंग वायलेंस। वायलेंस को बढ़ावा देना या उसे जस्टिफाई करना ये कदापि सोशल नहीं हो सकता, वो तो एंटी सोशल हुआ, सोसाइटी के अगेंस्ट में गया है ना, वायलेंस के लिए वो प्रोत्साहित करता है जो पॉलिटिशियन, तो दैट्स नॉट ए सोशल रूल। बाकी सारे सोशल रूल में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 903, हु हैज डिफाइंड स्टेटस आज ए पोजीशन इन द जनरल इंस्टीट्यूशनल सिस्टम। स्टेटस को कौन ऐसे डिफाइन किया कि ये स्टेटस इज ए पोजीशन इन द जनरल इंस्टीट्यूशनल सिस्टम। जनरल इंस्टीट्यूशनल सिस्टम में पोजीशन है स्टेटस। ऑप्शन है ए मॉर्टन, बी डाविस, सी लिंटन, डी ग्रीन। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, डाविस। डाविस हैज डिफाइंड स्टेटस एज ए पोजीशन इन द जनरल इंस्टीट्यूशनल सिस्टम। Question number 904. According to Green, there are dash general age statuses. Green के हिसाब से general age status कितने टाइप के होते हैं? A 2, B 3, C 4, D 5। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, 5। According to Green, there are 5 general age statuses. Question number 905. Modern society witnesses role dash also. Modern society witnesses role dash also. A conflicts, B reversals, C changes, D resolutions। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी, रिवर्सल्स। रिवर्स मतलब एक चाइल्ड पेरेंट, तो हम उसके पर्सपेक्टिव जानने के लिए तो जो रिवर्स रूल होता है, तो दूसरे के पर्सपेक्टिव अदर रूल का पर्सपेक्टिव हम समझते हैं, तो उनके रूल हम प्ले करके हम देखते हैं कि उनका पर्सपेक्टिव क्या है, उनको समझते हैं, तो रोल रिवर्सल है। Question number 906. Most roles are A. Isolated, B.
इंडिविजुअलाइज्ड, सी स्पॉन्टेनियस, डी रेसिप्रोकल। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी रेसिप्रोकल। मोस्ट रूल्स आर रेसिप्रोकल, है ना। रेसिप्रोकल मतलब म्यूचुअल रिलेशन है ना, तो मोस्ट रूल्स आर रेसिप्रोकल। ऐसे क्या बोलते हैं, जंगल में रह के हम कुछ रोल प्ले करते हैं, वो ऐसे रेसिप्रोकल सही है ना। सोसाइटी, ह्यूमन सोसाइटी में रहते हैं तो एक दूसरे के लिए जो म्यूचुअलिटी रहता है तो वो रेसिप्रोकल है ना। क्वेश्चन नंबर 907, स्टाटस एंड रैंक कैरेक्टराइज द मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी, बी कास्ट, सी ट्राइब, डी क्लान। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, कास्ट। स्टाटस एंड रैंक कैरेक्टराइज द मेंबर्स ऑफ ए कास्ट। स्टाटस एंड रैंक, जैसे ब्राह्मण हुए, क्षत्रिय हुए हैं, उनके स्टाटस रैंक वैसे आ जाता है ना, तो कास्ट सिस्टम में से होता है। 908, क्वेश्चन नंबर 908, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आससन है पेरेंट्स मस्ट बी इक्विटेबल टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन। पेरेंट्स मस्ट बी इक्विटेबल टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन। रीजन है इट विल प्रिवेंट सिबलिंग राइवलरी। It will prevent sibling rivalry. Of these statements, A, both A and R are true and R is the correct explanation of A. B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. C, A is true but R is false. D, A is false but R is true. इसका correct answer जो है वो option A है। Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Parents के मतलब जो चिल्ड्रेन के प्रति, सारी बच्चों के प्रति समान भाव से कुछ रहेगा तो सिबलिंग राइवलरी जो कंपैरिजन नहीं आएगा ना, तो भाई भाई में, भाई बहन में कंपैरिजन नहीं आएगा। वो पापा मम्मी पापा सभी को समान हिसाब से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 909, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आससन है गांधी हेल्ड एन इनकम्पेरेबल high informal status in the Congress. Incomparable high informal status in the Congress. Reason है it was a measure of his charismatic traits and visions. Charismatic traits and visions के लिए वो incomparably high informal status कांग्रेस में उनके थे। तो इनमें से क्या होगा? A, both A and R true and R is the correct explanation of A. B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. C, A is true but R is false. D, A is false but R is true. इसका correct answer जो है वो option A है। Both statements are correct and R is the correct explanation of A. गांधी जी के charismatic traits और visions के लिए उनके जो high informal status रहता था कांग्रेस में। क्वेश्चन नंबर 910, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आससन है द स्टाटस ऑफ ए मैन कुड इंक्लूड दैट ऑफ ए हस्बैंड। रीजन है इन सोशियोलॉजी स्टाटस रेफर्स टू ए पोजिशन इन द सोशल स्ट्रक्चर। ऑफ दिस स्टेटमेंट बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A is true but R is false. D, A is false but R is true. इसका correct answer जो है वो ऑप्शन A है। Both A and R are true and R is the correct explanation of A. The status of a man could include that of a husband. In sociology, status refers to a position in the social structure. है ना, दोनों correct है और reason भी correctly explain करता है आससन को। क्वेश्चन नंबर 911, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आससन है द मैनेजर ऑफ ए शॉप इज ए फॉर्मल स्टेटस। मैनेजर, शॉप का जो मैनेजर है एक फॉर्मल स्टेटस है, ये आससन है। रीजन है फॉर्मल स्टेटस डेजिग्नेट्स ए पोजीशन इन ए ग्रुप विथ स्पेसिफाइड राइट्स एंड ड्यूटीज। वो जो फॉर्मल स्टेटस के लिए स्पेसिफाइड राइट्स और ड्यूटीज होता है,
Of these statements, A both and are true and R is the correct explanation of A. B both and are true but R is not the correct explanation of A. C A is true but R is false. D A is false but R is true. इसका correct answer जो है वो option A है. Both statements are correct and reason correctly explains the assertion. Question number 912. Consider the following statements. Assertion है sibling rivalry does not include status comparison. Sibling rivalry does not include status comparison. Reason है children value the attitude of the parents towards themselves. Of these statements, both A and R are true and R is the correct explanation of A. B both A and R are true but R is not the correct explanation of A. C A is true but R is false. D A is false but R is true. इसका correct answer जो है वो option D है. A is false but R is true. Sibling rivalry does include status comparison. Sibling rivalry जो भाई में भाई बहन में ऐसे जो comparison आ जाता है तो उसी के लिए तो sibling rivalry होता है. Children value the attitude of the parents towards themselves. ये correct है. Question number 913. An institution can be best described as a complex of. An institution can be best described as a complex of A. authority, B. statuses, C. roles, D. procedures. इसका correct answer जो है आपको D. procedures. An institution can be best described as a complex of procedures. Confuse मत होना कि roles में या status में, ऐसे confuse मत होना, इधर procedures होगा. An institution can be best described as a complex of procedures. Question number 914. Role days indicates incompatibility between two or more roles one is expected to perform in a given situation. Role days indicates incompatibility. Roles के अंदर incompatibility होता है between two or more roles one is expected to perform in a given situation. Particular situation में जो expectedly जो perform करना होता है वो role, तो उनके बीच टू या मोर रोल्स के बीच जो इनकम्पैटिबिलिटी होता है क्या है? ए हार्मोनी, बी कॉन्फ्लिक्ट, डी डिस्कॉर्डेंस, सी डिस्कॉर्डेंस, डी डिसरप्शन. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है क्वेश्चन ऑप्शन बी कॉन्फ्लिक्ट. रूल कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, इनकम्पैटिबिलिटी आ जाता है दो या मोर रोल्स के बीच तो उधर रूल कॉन्फ्लिक्ट दिखता है. तो रूल कॉन्फ्लिक्ट इंडिकेट्स इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन टू और मोर रोल्स वन इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म इन ए गिवन सिचुएशन. क्वेश्चन नंबर 915. Which among these two creates a situation for rule conflict? Which among these two creates a situation for rule conflict? A. Conflict within a single role. B. Conflict between roles. C. Both A and B. D. None of the above. इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन C है. Both A and B. Conflict within a single role. Conflict between roles. Conflict within a single role. जैसे बेटा एक क्या बोलते हैं, एक पर्सन, उनको माँ या बीवी दोनों के बीच तो वो फंस जाता है. तो उनका सिंगल रोल है एक पर्सन फैमिली में, लेकिन वो फंस जाता है. कैसे, क्या रोल प्ले, कैसे रोल प्ले करे. तो वो जो रोल कॉन्फ्लिक्ट होता है एक पर्सन का आज क्या बोलते हैं सन या हस्बैंड, उनके उसी के बीच मतलब बीवी और माँ के बीच जो फंस जाती है वो सिंगल रोल हुआ. कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रोल्स क्या होगा? वर्किंग मदर्स. तो वर्किंग मदर्स हुए मतलब बच्चों को भी देखना है, ऑफिस में आज ऑफिस बियरर उसको देखना है और भी कुछ रोल प्ले करना है. तो एक ही टाइम में ऐसे रोल सब प्ले करना, तो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रोल्स हुआ. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे.
Question number 916. Which is not a process which reduces role strain? Which is not a process which reduces role strain? Role strain जो स्ट्रेस आता है, स्ट्रेन आता है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए इनमें से कौन सा एक प्रोसेस नहीं है? ए rationalization, बी compartmentalization, सी adjudication, डी re-socialization. तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी है। बाकी तीनों प्रोसेस जो है रोल स्ट्रेन जो रिड्यूस करने के लिए काम आता है। रीसोशलाइजेशन जैसे ब्रेन वॉश हुआ है ना, टेररिस्ट ब्रेन वॉश करते हैं, या जो कम्युनिस्ट चाइना में जो रीसोशलाइजेशन मतलब ब्रेन वॉशिंग के बाद उनके जो थ्योरी कम्युनिज्म ऐसा पढ़ाया जाता है, तो रीसोशलाइजेशन हुआ। ये जो प्रोसेस है रैशनलाइजेशन, कंपार्टमेंटलाइजेशन, एडजुडिकेशन, ये एडजुडिकेशन मतलब किसी भी थर्ड पार्टी के जरिए हम मतलब दूसरे के जरिए हम रोल स्ट्रेन जो रिड्यूस करें। कंपार्टमेंटलाइजेशन हम जो स्ट्रेस आता है, दो सिचुएशन है, दो सिचुएशन को एक साथ में सोचेंगे तो हमारे अंदर स्ट्रेस आता है, तो हम इसे डिवाइड कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। जैसे जॉब स्ट्रेस हुआ तो उसको पर्सनल लाइफ से प्रोफेशनल लाइफ को हम अलग सोचेंगे, तभी हमारा जो रोल स्ट्रेन है वो कम होगा, है ना। रैशनलाइजेशन क्या है? जो ऐसे अनाप शनाप सोचते हैं उसको बंद करना है, तो रैशनल वे में हम कुछ रीडिफाइन करना है, पर्टिकुलर क्लियरली ये वर्ड होगा रीडिफिनिशन, तो रीडिफाइन करेंगे हमारा प्रॉब्लम को, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से सोचेंगे तो रोल स्ट्रेन जो रिड्यूस होगा। क्वेश्चन नंबर 917. A process whereby one redefines a painful situation in terms which are socially and partially acceptable in term is termed as. अभी हमने इसको एक्सप्लेन किया था। ए रैशनलाइजेशन, बी एडजुडिकेशन, सी रीसोशलाइजेशन, डी नॉन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा रैशनलाइजेशन। है प्रोसेस whereby one redefines a painful situation in terms which are socially and partially acceptable is termed as rationalization. Question number 918. Which of these leads to a role strain? इनमें से कौन हम रोल स्ट्रेन के ओर ले जाता है? ए रोल प्रिपरेशन, बी रोल ट्रांजिशनल, सी रोल फेल्योर, डी ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। रोल प्रिपरेशन भी, रोल ट्रांजिशनल भी, रोल फेल्योर भी हमें रोल स्ट्रेन के ओर ले जाता है। Question number 919. Consider the following. 1. Small child playing in the house. Small child playing in the house. 2. The teenager who babysits. 3. High school student with a part-time job. 4. Boys and girls learning adult roles by observation and participation. Who among these experience a continuity इन सोशलाइजेशन? सोशलाइजेशन प्रोसेस में किसे कौन इसमें से कंटिन्यूटी एक्सपीरियंस करता है? इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी, सारे। स्मॉल चाइल्ड प्लेइंग इन द हाउस, ये भी सोशलाइजेशन प्रोसेस का हिस्सा है। टीनेजर हु बेबी सीट्स, टीनेजर जो उनके भाई बहन को देखता है, देखभाल करता है, वो भी आता है। और हाई स्कूल स्टूडेंट्स विथ ए पार्ट टाइम जॉब, वो भी। Boys and girls learning adult roles by observation and participation, वो भी। Question number 920. Identify the conditions under which role conflict can manifest. कौन सी कंडीशन में रोल कन्फ्लिक्ट जो हो वो क्रिएट होता है? 1. Individual playing multiple roles. 2. Two or more individuals authorized to perform similar roles. 3. Perception of role behavior varying within one's role set. तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा डी, 1 and 3।
रोल कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो सिंगल पर्सन का मल्टीपल रोल हुआ या सिंगल रोल का मल्टीपल एक्सपेक्टेशन हुआ, तो इससे रोल कॉन्फ्लिक्ट मैनिफेस्ट होता है। टू और मोर इंडिविजुअल्स ऑथराइज टू परफॉर्म सिमिलर रोल्स, ये रोल कॉन्फ्लिक्ट में नहीं होता है। वो सिंगल पर्सन होगा, मल्टीपल रोल्स या सिंगल रोल विथ मल्टीपल एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मल्टीपल पर्सन्स, ऐसे होगा, तो सिंगल पर्सन होगा। क्वेश्चन नंबर 921, मैच लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answer using the course given below the list. A list 1 में है A relative and non-relative roles, B multiple roles and role set, C expressions in 5 social domains, D ascribed and achieved statuses. लिस्ट 2 में है 1 राल्फ लिंटन, 2 आल्डन साउथल, 3 आर के मॉर्टन, डी एस एफ नाथेल। इसका करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा, एक ही आपको पता है कि जो एस्क्राइब्ड और अचीव्ड स्टेटसेस है वो राल्फ लिंटन ने कहा था, तो वैसे वो डिस्टिंग्विश राल्फ लिंटन ने किए थे। तो डी देखिए 1 में है, तो आपको आंसर मिल गया। तो करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी। मतलब रिलेटिव एंड नॉन रिलेटिव रोल्स के बारे में एस एफ नादेल ने बोले हैं, रिलेटिव नॉन रिलेटिव रोल्स के बारे में एस एफ नादेल। मल्टीपल रोल्स एंड रोल सेट के बारे में आर के मॉर्टन ने बोले हैं। और जो सी है एक्सप्रेशंस इन 5 सोशल डोमेन्स, वो आल्डन साउथल ने बोले हैं। क्वेश्चन नंबर 922, which is an example of role relinquishment? Which is an example of role relinquishment? जो relinquishment मतलब छोड़ देना, हाँ, तो ऐसे कुछ रिटायरमेंट उसी टाइप का या उसको छोड़ देना उसी टाइप का है। हम ऑप्शन देखते हैं, ए स्विंगिंग सिंगल हु मैरीज, जो स्विंगिंग इंडिविजुअल से वो शादी कर लिए, तो मतलब वो जो स्विंगिंग प्रैक्टिस वो छोड़ दिए हैं। अल्कोहलिक हु रिज्यूम्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो शराबी होते हैं वो शराबी ऐसे तो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले ही सकते ना, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी रिज्यूम कर रहे हैं मतलब वो और शराबी नहीं रहे। 3 है जो बिजनेस ओनर सरेंडर्स पावर टू सक्सेसर, तो वो उनके जो ओनरशिप है वो पावर जो है वो ट्रांसफर करती हैं सक्सेस को। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, ऑल द अबव। स्विंगिंग सिंगल हु मैरीज, अल्कोहलिक हु रिज्यूम्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज, से बिजनेस ओनर सरेंडर्स पावर टू सक्सेसर, सारी रोल रिलिंक्विशमेंट का एग्जाम्पल्स है। क्वेश्चन नंबर 923, brainwashing as used by Chinese communists is another name for A rationalization, B adjudication, C re-socialization, D none of the above। इसका करेक्ट आंसर आप दे सकते हैं, कुछ देर पहले हमने इसके बारे में बोले हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, re-socialization। ब्रेन वॉशिंग as used by Chinese communists is another name for re-socialization। इसे जो ब्रेन वॉशिंग जैसे ट्रिक भी टेररिस्ट भी अपनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 924, re-socialization is most effective when it proceeds within a। re-socialization मोस्ट इफेक्टिव होगा किस हाल में, मतलब कहाँ? ए community, B total institution, C total association, D none of these। इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन बी, टोटल इंस्टीट्यूशन। टोटल इंस्टीट्यूशन का कॉन्सेप्ट जो एल्विन गॉफमैन ने दिए हैं। टोटल इंस्टीट्यूशन हम किसे कहेंगे? जैसे जेल हुआ, मेंटल असाइलम हुआ, तो इसे हम टोटल इंस्टीट्यूशन कहेंगे। तो रीसोशलाइजेशन प्रोसेस जेल में या मेंटल असाइलम में वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। रीसोशलाइजेशन ब्रेन वॉशिंग वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा वहाँ।
Question number 925. Medical student playing the role of student vis-a-vis the correlative status of his teacher also is an example of A. Status set, B. Role set, C. Role behavior, D. Rule conflict. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन रोल सेट, ऑप्शन बी रोल सेट। मेडिकल स्टूडेंट प्लेइंग द रोल ऑफ स्टूडेंट और उसके साथ साथ द कोरिलेटिव स्टेटस ऑफ हिज टीचर ऑल्सो इज एन एग्जाम्पल ऑफ रोल सेट। Question number 926. Who stated the concept of social role refers to behavior of status occupants? इसे किसने कहा? The concept of social role refers to behavior of status occupants. A. Morton, B. Linton, C. Burke, D. Corsi. इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी लिंटन, Ralph Linton. The concept of social role refers to behavior of status occupants. Question number 927. Which are used as the basis for role ascription? A. Role ascription के लिए इसे किसे हम बेसिस मानेंगे? 1. Sex, 2. Age, 3. Race, 4. Religion. इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन डी। ये सारे रूल एस्क्रिप्शन के लिए ये सारे बेस हो सकते हैं, सेक्स भी, एज भी, रेस भी और रिलीजन भी। रूल एस्क्राइब जैसे सीनियर को ज़्यादा प्रेस्टीज मिलता है, और रेस जो वाइट ब्लैक वगैरह वगैरह, और जैसे सेक्स में सोसाइटी में जो जेंडर रोल मेल फीमेल वैसे जो डिस्क्रिमिनेशन रहता है तो रोल एस्क्रिप्शन है। और रिलीजन में भी वैसे ज़्यादा कुछ सेक्शन को जैसे ब्राह्मण को ज़्यादा प्रेस्टीज मिलता है, वैसे अपर कास्ट को जैसे मिलता था, अभी तो नहीं। नाउ वी ऑल आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 929. Who has a have defined a role as a set of socially accepted and approved patterns? Who has a have defined a role? रोल को किसने ऐसे डिफाइन किया है? रोल as a set of socially accepted and approved patterns. A. Majumdar, B. Linton, C. Mead, D. Ogburn and Nimkop. इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी, Ogburn and Nimkop have defined a role as a set of socially accepted and approved patterns. Question number 929. Consider the following statements. Assertion है A doctor expects a nurse to share obedience, reliability and high standard of professional conduct. Reason है a nurse is part of a doctor's role set. Of these statements, both A and R true and R is the correct explanation of A. B, A and R are true but R is not the correct explanation of A. C, A is true but R is false. D, A is false but R is true. इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है। both A and R true and R is the correct explanation of A. Question number 930. A rule is a collection of. रूल जो होता है कैसे, मतलब कलेक्शन ऑफ व्हाट? ए इंस्टीट्यूशंस, बी नॉर्म्स, सी मोर्स, डी लॉज। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, नॉर्म्स। A role is a collection of norms. A role is a collection of norms. Question number 931. Out of these, which are considered as values? Out of these, which are considered as values? इनमें से किसे हम वैल्यू मानेंगे? A. Freedom, B. Justice, C. Romantic love, D. All of these. इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ये सारे हम वैल्यू कंसिडर कर सकेंगे। फ्रीडम भी एक वैल्यू है, जस्टिस भी एक वैल्यू है, रोमांटिक लव भी एक वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 932. Inherent in mores
are the idea of inherent in mores are the ideas of A. Progressiveness, B. Modernism, C. Traditionalism, D. Societal welfare. Inherent in mores are the ideas of, हाँ मोर्स में जो आइडिया होता है, इनहेरेंट आइडिया होता है, वो क्या है? इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, सोसाइटल वेलफेयर। मोर्स में जो आइडिया होता है बेसिकली सोसाइटल वेलफेयर के, सोसाइटी का वेलफेयर के लिए होता है, सोशल वेलफेयर के लिए होता है। जैसे मान लीजिए इंसेस्ट टाबू हुआ, तो इंसेस्ट टाबू सोसाइटी के अच्छाई के लिए ही माना गया है, उसको एक मोर के हिसाब से, जैसे उसे हम वायोलेट नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 933, द प्रोहिबिशन दैट दो शेल नॉट किल। एक्चुअली वो स्पेलिंग होगा THOU और उधर सल्ट होगा SHALT, नॉट किल, इज ए, क्या है? ए मोर, बी फोकस, सी कॉस्टम, डी इंस्टीट्यूशन। इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन ए मोर। दो दे शैल नॉट किल एक मोर है, मतलब हम किसी के मर्डर नहीं कर सकते, एक मोर है। क्वेश्चन नंबर 934, व्हिच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। इनमें से कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट है? ए, whereas modes never change, focuses are easily changeable. B, whereas focuses never change, modes are easily changeable. C, both focuses and modes are changing all the time. D, both modes and focuses can change just like any other aspect of a society. इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, whereas modes never change, focuses are easily changeable. फोकस जब मतलब मोस्ट एसेंशियल हो जाएगा सोसाइटी के लिए, वो मोर्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तो मोर्स नेवर चेंज। जैसे मैंने पहले बोला कि इंसेस्ट टाबू हुआ, उस टाइप का मोर जो कभी चेंज नहीं होगा, वो मोर है, वो चेंज नहीं होगा, तो मोर्स नेवर चेंज, बट फोकस आर इजीली चेंजेबल। क्वेश्चन नंबर 935, फोकस arise out of, focuses arise out of A, intuition, B, instinct, C, collective struggle for existence, D, environment। किसे फोकस एराइज होता है? इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी, कलेक्टिव स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। फोकस एराइज आउट ऑफ कलेक्टिव स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 936, focuses are A, spontaneous and uncoordinated, B, planned and coordinated, C, rational, logical and coordinated, D, sudden but rational and logical। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, spontaneous and uncoordinated। फोकस जो है वो स्पॉन्टेनियसली और अनकोऑर्डिनेटेडली आता है, तो स्पॉन्टेनियस और अनकोऑर्डिनेटेड ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 937, सोशल नॉर्म्स रेफर टू A, all types of behavior, B, the most frequently observed behavior in a society, C, right type of behavior, D, these standards are rules which specify appropriate and inappropriate behavior। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, सोशल नॉर्म्स रेफर्स टू दीज स्टैंडर्ड्स और रूल्स व्हिच स्पेसिफाई अप्रोप्रिएट और इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 938, द एस्टेब्लिश्ड मोड ऑफ थॉट and action have been broadly termed as, the established mode of thought and action have been broadly termed as A, custom, B, more, C, law, D, role। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, कॉस्टम।
the established mode of thought and action have been broadly termed as custom. Question number 939. Which is correct? Folkways and mores are designed, maintained, and enforced mainly by folkways and mores are designed, maintained, and enforced mainly by A. Public sentiment, B. Legal system, C. Government machinery, D. elite group. इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, पब्लिक सेंटिमेंट. Folkways mores are designed, maintained, and enforced mainly by public sentiment. Question number 940. The term folkways was introduced into sociological literature in a book of that titled published in. उसे folkways बोल के जो किताब पब्लिश हुआ था, जिसे द टर्म फोकवेज इंट्रोड्यूस हुआ सोशोलॉजिकल लिटरेचर में, कौन से साल में वो जो बुक पब्लिश हुआ था? ए 1906, बी 1915, सी 1910, डी 1925. इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, 1906 और समनर का किताब फोकवेज जो पब्लिश हुआ था 1906 में. क्वेश्चन नंबर 941. According to Sumner, the science of society might be construed as a study of. According to Sumner, the science of society might be construed as a study of A. Groups, B. Mores, C. Folkways, D. Customs. इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, folkways. Question number 942. The term norm came into sociology from. The term norm sociology को कहाँ से आया? A. Psychology, B. History, C. Philosophy, D. Anthropology. इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, Psychology. The term norm came into sociology from psychology. Question number 943. Who said norms are blueprints for behavior, setting limits within which individual may seek alternate ways to achieve their goals? Who said norms are blueprints for behavior, setting limits within which individual may seek alternate ways to achieve their goals? A. Sumner, B. Broom and Zygnick, C. McIver and Page, D. None of these. इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, ब्रूम एंड जेजनिक. ब्रूम एंड जेजनिक said norms are blueprints for behavior, setting limits within which individual may seek alternate ways to achieve their goals. Question number 944. A normless society is an impossibility. Normless society जो है वो impossible है. Why? 1. Without norms, human behavior is unpredictable. 2. They give order to social relations. 3. Norms are necessary because human organism is not integrated to give automatic responses to every stimuli. ये stimuli नहीं होगा, stimuli तो plural है, तो stimulus होगा, to every stimulus. Man's dependence on society is not derived from fixed innate responses to mechanically social stimuli, but rather from learned responses to meaningful stimuli. इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, सारे. नॉर्मलेस सोसाइटी इम्पॉसिबल है, उसका कॉजेस जो है ये चारों है. विदाउट नॉर्म्स ह्यूमन बिहेवियर इज अनप्रेडिक्टेबल. और 2 भी करेक्ट है कि दे गिव ऑर्डर टू सोशल रिलेशंस. Norms are necessary because human organism is not integrated to give automatic responses to every stimulus. Man's dependence on society is not derived from fixed innate responses to mechanical social stimuli, but rather from learned responses to meaningful stimuli.
Question number 945. A norm is a sense of obligation. Individuals having internalized them feels something like a need to conform. His conscience would bother him if he did not. Moreover, people would disapprove him if he violates them. This statement that conformity conforms is brought about by A. Internalized need, B. external sanctions, C. both the नॉन. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है बोथ. उसका कंसाइंस जो उन्हें गलत कर रहा है बोल के जो कहेगा तो वो हो गया इंटरनलाइज्ड नीड. इंटरनलाइज क्या है उसे. एक्सटर्नलाइज सैंक्शन क्या है तो पीपल विल वुड डिसअप्रूव हिम. तो ये एक्सटर्नली सैंक्शनड है. Question number 946. The ethos of any culture are a reflection of its basic. The ethos of any culture are a reflection of its basic. A. norms, B. beliefs, C. values, D. none. इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है. The ethos of any culture are a reflection of its basic values. Question number 947. It is stated by sociologists that the extent to which a group can secure conformity to its norms depend on the cohesiveness of the group. On which of the following this cohesiveness of the group depends? जो एग्जिस्ट करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए जो इंटीग्रेटेड रहना है तो उसी को तो हम कोहेसिवनेस कहते हैं. तो on which of the following this cohesiveness of the group depends? A. attraction to rivers, means to ends available in the group. B. alternatives available outside the group. C. ability of the group to impose severe sanctions. D. degree of surveillance in the group. इसका करेक्ट आंसर जो एक को छोड़ के बाकी सारे होगा तो C है करेक्ट. तो 2 है ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल आउटसाइड द ग्रुप. ग्रुप के आउटसाइड में जो मतलब ऑल्टरनेटिव्स है तो वो ग्रुप में कोहेसिवनेस नहीं रहेगा क्योंकि वो ऑल्टरनेटिव आउटसाइड ग्रुप में एग्जिस्ट करता है तो इंडिविजुअल्स जो ग्रुप मेंबर्स तो दूसरे के ओर अट्रैक्टेड होंगे तो ग्रुप में कोहेसिवनेस नहीं रहेगा तो दूसरे ग्रुप भी चले जाएगा जहां अल्टरनेटिव है तो 2 नहीं होगा. बाकी तीनों ग्रुप कोहेसिवनेस के लिए जरूरी है. Question number 948. On which of the following criteria is the classification of norms into folkways, mores and customs based? On which of the following criteria is the classification of norms into folkways, mores and customs based? A. number of people conforming to it. B. the presence of institutional setup to apply sanctions. C. the kind of sanctions applied and the importance attached to them. D. all the above. इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन डी ऑल द अबव. On which of the following criteria, जो क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन ऑफ नॉर्म्स इनटू फोकवेज, मोर्स एंड कस्टम्स, तो इनके जो क्लासीफाई होता है जो फोकवेज, मोर्स या कस्टम है जो नॉर्म्स को, तो ये इनके ऊपर बेस होता है कि द नंबर ऑफ पीपल कन्फर्मिंग टू इट, द प्रेजेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल सेटअप टू अप्लाई सैंक्शंस एंड द काइंड ऑफ सैंक्शंस अप्लाइड एंड द इम्पोर्टेंस अटैच्ड टू देम. ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा तो मोर होगा, कम इम्पोर्टेंट होगा तो फोकवेज होगा, ऐसे. क्वेश्चन नंबर 949. Sociological relativists believe that a sociologist's description is his moral judgment. Sociological relativists believe that a sociologist's description is his moral judgment. A. independent of, B. affected by, C. not affected by, D. rarely affected by. इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन बी, affected by.
जो एथनोसेंट्रिज्म के अगेंस्ट में जो रिलेटिविज्म, सोशोलॉजिकल रिलेटिविज्म जो डेवलप हुआ था, तो उनके हिसाब से किसी भी रिसर्चर का जो मतलब मॉरल जजमेंट है, तो उनके जो सोशोलॉजिकल रिसर्च में क्या बोलता है, उनको इन्फ्लुएंस करता है या अफेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 950 इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। द फॉलोइंग बिलीव्ड दैट द सब्जेक्टिविटी वाज an inseparable element of sociological studies. The following believed that subjectivity was an inseparable element of sociological study. सोशोलॉजिकल स्टडी का जो सब्जेक्टिविटी है, सब्जेक्टिविटी इनसेपरेबल एलिमेंट है। इनमें से कौन ऐसे बिलीव करते हैं? ए मार्क्स वेबर, बी कार्ल मनहेम, सी बोथ ए एंड बी, डी नाइदर ए नॉर बी। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, मार्क्स वेबर भी और कार्ल मनहेम भी। द फॉलोइंग believe that subjectivity was an inseparable element of sociological studies. Subjectivity an inseparable element of sociological study. ओके फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमें थोड़ा बूस्टर मिल जाए नेक्स्ट वीडियो क्रिएट करने के लिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।